लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के फॉर्मूला बनाए थे। लाइक साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन पाई, मतलब इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो आज उसके एग्जांपल करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी थियरी समझाई थी कि कैसे उसका फॉर्मूला बनता है। ऑलराइट, जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का क्या था, लिख देते साइड पे। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो x हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1/n, n बिलोंग्स टू z। ओके, जैसे cos x इक्वल टू cos y हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस y when n बिलोंग्स टू z। एंड tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो आज उसके एग्जाम्पल करेंगे हम। राइट, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे आपकी एक्सरसाइज में दिया है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, या लाइक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट इज साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 2 पाई के बीच में जितने सॉल्यूशंस मिलते हैं वो। ऑलराइट, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन, ऑलराइट, √3/2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे π/3। ठीक है, पहले हम क्या लिख देंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई फॉर्म, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n, y मतलब π/3, n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो आपका एंगल आ रहा है π/3। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू √3/2, एंगल कितना आ रहा है π/3। अब साइन और ये वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव। वैल्यू कैसी है आपकी, पॉजिटिव। तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो जरा तरीके से फिगर ड्रॉ कर ले। आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका जो वैल्यू है साइन एक्स इक्वल टू √3/2 यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन पॉजिटिव है। ऑलराइट, अब एंगल π/3, तो π/3 एक यहाँ पे बनेगा और एक बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और हम सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसको मेजर करेंगे प्लस x को रेफरेंस लेके। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज x इक्वल टू π/3, वो डायरेक्ट हमको दिखता है। ठीक है, एंड सेकंड इज यहां से घूम के यहां तक आएगा। ठीक है, फर्स्ट ये रहा एंड सेकंड यहां से घूम के यहां तक आएगा। ठीक है, तो यहां तक रेफरेंस पाई है, तो सेकंड आंसर इज पाई तक तो जाएंगे एंड देन बैक करेंगे π/3 जितना, तो पाई माइनस π/3, दैट मीन्स वो हो जाएगा 2π/3। तो एक सॉल्यूशन आपका ये है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन, और ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है π/3 एंड 2π/3। ऑलराइट, तो आगे करेंगे tan x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो डायरेक्ट अभी ये आपको पूछा है, सिर्फ ये मैंने दिखा दिया दो टाइप के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपका जो क्वेश्चन है वो है ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर tan x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, कौन से एंगल पे, तो एंगल है आपका, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, एंगल है आपका π/6। ठीक है, हो गया, एंगल तो हमको मिल गया, बट वैल्यू आपकी है माइनस। वैल्यू कैसी है, माइनस। तो tan कहां पे माइनस होता है, tan माइनस, चलो tan फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो tan माइनस कहां, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू माइनस में दी है, तो tan माइनस कहां पे होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल π/6, तो वो विद एक्स एक्सिस ही बनेगा। हो गया, तो ये दोनों एंगल, अब उसको मेजर करना है हमको प्लस x के साथ, तब हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया, तो फर्स्ट इज x इक्वल टू, यहां से यहां तक का एंगल है पाई, और π/6 हमको बैक जाना है, दैट मींस -π/6। तो एक सॉल्यूशन आपका हो गया 5π/6। अब सेकंड सॉल्यूशन जो ये है, इसको हम डायरेक्ट -π/6 भी लिख सकते हैं। देखो यहां से ये इसको -π/6 भी लिख सकते हैं, और
या तो मैं इसको पूरा घुमा के यहां तक लाऊं मीन्स 2 पाई और पाई बाई 6 बैक करूं दैट मीन्स माइनस पाई बाई 6। तो सेकंड सॉल्यूशन इज 11 पाई बाई 6। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है आपका x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। कौन सा सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे जाएंगे। ऑलराइट, थर्ड इज sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, अभी साइन की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कौन से एंगल पे बन गई? वो एंगल है आपका पाई बाई 3। चलो ये तो क्लियर हो गया सर। बट साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव हो रहा है? एक तो थर्ड और एक फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो पाई बाई 3 एंगल एक तो यहां पे बनेगा और एक यहां पे बनेगा, ठीक है। मगर हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल एंगल चाहिए तो उसको मेजर करेंगे हम प्लस एक्स के साथ। तो एक एंगल आपका हो जाएगा यहां से यहां तक का और दूसरा एंगल हो जाएगा आपका यहां से यहां तक का, ठीक है। ऑलराइट, तो एक एंगल के लिए पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि उसी डिरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है तो प्लस करेंगे। लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने बैक किया था, मतलब पहले एंटी क्लॉकवाइज आके फिर क्लॉकवाइज गए थे, दैट मींस उसको हमने माइनस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज पाई प्लस पाई बाई 3 एंड सेकंड सॉल्यूशन उसको हम क्या करेंगे, पूरा पहले घुमा देंगे, मतलब यहां से यहां तक घुमा देंगे विच इज 2 पाई एंड पाई बाई 3 बैक करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट मींस 4 पाई बाई 3, यहाँ पे 5 पाई बाई 3। ऑलराइट, तो ये sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट cos x इक्वल टू 1 बाई 2। नेक्स्ट है cos x इक्वल टू 1 बाई 2। हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो cos x इक्वल टू 1 बाई 2। तो कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1 बाई 2 है? तो वो एंगल है पाई बाई 3। एंड स्ट्रॉन्गली पॉइंट यह है कि वैल्यू आपको पॉजिटिव दी है। तो cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? cos पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव है। एंगल यहां पे हम दिखा देंगे पाई बाई 3 एंड सेकंड इज पाई बाई 3। बट हमको प्रिंसिपल एंगल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो एंगल हमको प्लस एक्स से मेंशन करना है, प्लस एक्स से हमको मेजर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल तो डायरेक्ट पाई बाई 3 आपको दिखता है, देखो सेम है। एंड सेकंड इज पूरा घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा 2 पाई घूमेंगे और उसमें से पाई बाई 3 बैक मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 पाई बाई 3। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, ये उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है tan x इक्वल टू रूट 3। अब इसका हमको दोनों सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। प्रिंसिपल क्वेश्चन चेंज है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले। तो tan x इक्वल टू रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 3, राइट। पाई बाई 3 एंगल पे tan की वैल्यू रूट 3 है, दैट मींस x इक्वल टू, ये मैं लिख रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, वो है n पाई प्लस y मतलब पाई बाई 3 एंड बिलोंग्स टू z। हो गया, ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑलराइट। और एंगल क्या है आपका पाई बाई 3, तो एक पाई बाई 3 यहाँ पे बनेगा और एक पाई बाई 3 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मगर हमको उसको मेजर करना है प्लस एक्स के साथ, ठीक है, प्लस एक्स फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एंगल तो सेम रहेगा, मतलब फर्स्ट एंगल हो गया आपका पाई बाई 3। अब सेकेंड एंगल के लिए हमको पूरा घूम के यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक तो पाई है और उसी डायरेक्शन में पाई बाई 3 जाना है, मतलब उसी डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है मतलब पाई में हम पाई बाई 3 ऐड करेंगे। अगर आप बैक जाते हैं तो उसमें यहाँ पे जैसे आपने
यहाँ तक आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, यहाँ तक आए, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक आए, और फिर आपको पाई बाय 3 बैक करना पड़ा। दैट मीन्स आपने उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट करा। दैट मीन्स पहले तक तो हमने पॉजिटिव लिखा क्योंकि वो पूरा हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा था, एंड देन मैंने पाई बाय 3 क्लॉकवाइज घुमाया, दैट मीन्स उसको मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे मैंने पाई भी एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है और पाई बाय 3 भी, तो दोनों प्लस आ जाएंगे। तो पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3। तो आपका सॉल्यूशन है जनरल, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 3 एंड 4 पाई, वो सॉल्यूशन है आपका जनरल सॉल्यूशन। ऑलराइट, चलो उसके बाद देखें sec x इक्वल टू 2। अब आप ये सोचोगे कि sec का तो मैंने सॉल्यूशन वहां पे लिखा ही नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है, sec को हम cos में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स 1 बाय cos x, मतलब cos x क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने आगे करवा दिया है, आज के लेक्चर में ही आगे, सिर्फ उसका मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1 बाय 2 होगी, वो है पाई बाय 3। तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, cos का सेकंड है 2n पाई प्लस और माइनस y, मतलब पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। हो गया, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स थे। अब हम आगे जाएंगे, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फॉर्म दिया, जैसे आपको दिया है sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इक्वेशन फॉर्म वाले एग्जांपल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी और इसकी पेयर बना दूंगा। ठीक है, तो sin 6x प्लस sin 2x, ये पेयर बन गई, माइनस sin 4x। अब आप सोचोगे सर आपने कैसे पेयर बना ली, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, मैं ऐसे दो टर्म्स लूंगा जिसका एडिशन का एवरेज और सब्ट्रैक्शन का एवरेज तीसरा टर्म हो। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 6 प्लस 2 का उसका एवरेज क्या होगा 8 बाई 2 4, तो वो 4 थर्ड टर्म है, तो ऑब्वियस है इसकी और इसकी टर्म पेयर बनेंगे। ऑलराइट, चलो s प्लस s दैट मीन्स 2sc, तो 2 sin 6 प्लस 2 दैट मीन्स 8x बाई 2, 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4x बाई 2। ऑलराइट, माइनस sin 4x इक्वल टू 0। चलो 2 sin 4x होगा 8x बाई 2 एंड 4x बाई 2 मतलब 2x, sin 4x इक्वल टू 0। चलो sin 4x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप जानते हो अगर आपके पास a इंटू बी 0 है तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, या तो सिर्फ a इक्वल टू 0, या तो सिर्फ b इक्वल टू 0, या तो दोनों 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज है इसलिए मैं बीच में लिखूंगा और। ठीक है, एंड 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑलराइट, इसको निकाल दे। चलो अब sin 4x इक्वल टू 0, उसके लिए हम वो यूज नहीं करेंगे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। साइन कहां पे 0 होता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, साइन कहां पे 0 होता है। जैसे यहाँ पे 1 0, ये है 0 1, ये माइनस 1 0 और ये 0 माइनस 1। साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ये मैंने आपको समझा था, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, पूरी ये लाइन पे, दिख रहा है आपको, और ये लाइन है अपनी n पाई। तो 4x इक्वल टू, यहाँ पे आपको टाइटल पहले होगा 4x इक्वल टू n पाई। इसके लिए आप लास्ट लेक्चर तरीके से देख रहे तो इसमें ये मैंने पूरा समझाया था। ठीक है, when n belongs to z, मतलब पर हमको चाहिए सिर्फ x, तो 4x में से मैं x कर दूं तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया x इक्वल टू n पाई बाय 4। अब उसकी बात कर ले तो 2 cos
2x इक्वल टू 1, मतलब cos 2x इक्वल टू 1/2। तो cos 2x 1/2 मतलब cos के लिए वो क्या होगा, π/3। दैट मीन्स 2x सेकंड के साथ मैच करो, cos x इक्वल टू cos y। हालांकि यहाँ पे 2x है तो मैं टाइटल भी 2x को ही करूंगा। वहां पे जैसे x था तो मैंने टाइटल x को किया था, यहाँ पे 2x तो मैं 2x को टाइटल करूंगा। क्या है फॉर्म, 2n पाई प्लस और माइनस y मतलब π/3 n बिलोंग टू z। पर हमको x चाहिए, हमको क्या चाहिए, x। तो 2x में से मैं 2 तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2n π/2 दैट मींस n पाई, π/3/2 दैट मींस π/6 n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, पर उसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशंस को लिखें कैसे, तो x इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट n π/4 n बिलोंग्स टू z यूनियन सेकंड n पाई प्लस और माइनस π/6 n बिलोंग्स टू z। ऑलराइट, यूनियन करके आपको लिखना है। ओके, आगे जाएंगे। नेक्स्ट इज 2 cos square x। चलो ऐसा एक एग्जांपल पकड़ ले, तो वो है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं कुछ ट्रिक बोले बिना इन दोनों की पेयर बना दे रहा हूं। ठीक है, तो sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। राइट, चलो तो s प्लस एस आ गया यहाँ पे, तो 2sc। अब डायरेक्ट लिखेंगे 5x प्लस x 6x/2 दैट मीन्स 3x cos 5x माइनस x 4x/2 दैट मीन्स 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। चलो sin 3x यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, चलो तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट जैसे वहां पे था n पाई और लास्ट एग्जांपल में भी यही था n बिलोंग्स टू z, तो x आपको मिल जाएगा n π/3 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब इसकी बात कर ले, तो ये है 2 cos 2x प्लस 1, वहां पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो cos 2x इक्वल टू -1/2। अभी एक नया पॉइंट यहाँ पे आया, अभी तक हमने देखा था cos 2x इक्वल टू प्लस 1/2 या तो √3/2 या तो 1/√2, ऐसा हमने देखा, मगर माइनस है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करो कि cos की वैल्यू माइनस कब हो रही है, cos की वैल्यू 1/2 कहां हो रही है, तो वो एंगल है आपका π/3। तो आपको करना क्या है, फॉर कॉस ओके, आपको करना क्या है, यहां पे आपका एंगल क्या है 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे हो रही है, एट एंगल ऑफ π/3। तो हमको यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे पाई माइनस π/3 करना है, बस इतना याद रखे आप। ठीक है, साइन होता तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, फॉर कॉस आपको यहाँ पे पाई माइनस π/3 करना है। कब, अगर माइनस आगे हो तब। ठीक है, अगर प्लस 1/2 होता तो हम पाई माइनस नहीं करते, सिर्फ π/3 लिखते, मगर माइनस है तो पाई माइनस π/3 करेंगे। दैट मीन्स cos 2x इक्वल टू cos 2 π/3, cos x इक्वल टू cos y, तो x मतलब के 2x, हमारा 2x है, वहां पे x है, 2n पाई प्लस और माइनस y दैट मीन्स 2 π/3 n बिलोंग टू z। सबको 2 से डिवाइड करो क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ये हमारा हो गया दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में n π/3 n बिलोंग्स टू z यूनियन सेकेंड ब्रैकेट में n पाई प्लस और माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। तब तक थैंक यू।